अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, ये सूरह शम्स है। शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। अब ये सूरज से मुराद जो हमारे सर के ऊपर सुबह सुबह निकलता है, शाम को डूबता है, वही मुराद है। बाकी एक तो आफ्ताब नबूवत भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, वो आफ्ताब नबूवत कहलाती है, नबूवत का सूरज। ये जो सूरत है उसमें अल्लाह ताला ने 7 चीज़ों की कसम खाई और 7 चीज़ों की कसम खाने के बाद जो मजमून बतलाया, वो मजमून आज पूरा सो गया है। कामयाब हो गया वो आदमी जिसने अपने नफ्स को संवारा, अपने नफ्स का तज़किया किया, नफ्स को पाक किया। और नाकाम हुआ जिसने उसको ऐसे ही खाक में मिला दिया। ये मजमून बतलाने के लिए 7 चीज़ों की कसम खाई। इस सूरत से पहले ला उक़सिमु बिहादल बलद है, उसका इस सूरत का माक़बल से कनेक्शन ये है कि अल्लाह ताला ने ऊपर बतलाया कि वह हदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को 2 रास्ते बतलाए। और यहां पर भी अल्लाह ताला ने 2 रास्ते बतलाए। वहां अस्हाबे मैमना और अस्हाबे मशअमा, इनका तज़किरा है, राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले। इसमें भी दिल को साफ करने वाले और दिल को, नफ्स को गंदा करने वाले। इसी तरह से ऊपर की जो सूरत थी उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो 2 रास्ते बतलाए थे, यहां पर भी 2 रास्ते बतलाए, फुजूर और तकवा, गुनाह और नेकी, दोनों का तज़किरा इसमें है। इस सूरत का नाम शम्स क्यों रखा? भाई, इंसान को दुनिया में सही तौर पर चलने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है और ज़ाहिरी रोशनी सूरज से मिलती है। तो ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से इसका नाम शम्स रखा। और अगर दीनी एतबार से अगर सही समझना है तो आफ्ताब नबूवत के नूर की ज़रूरत पड़ती है। उसके सबब से इंसान की निगाह ऐसी रोशन हो जाती है कि उसके सामने नजात की राह और हलाकत की राह खुल के आ जाती है कि कामयाबी का रास्ता कौन सा है और नाकामी का रास्ता कौन सा है। जो आफ्ताब नबूवत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैलाई हुई रोशनी से अगर जो नफ़ा उठाएगा, उसके सामने दोनों रास्ते वाज़ेह हो जाएंगे। दोस्त और दुश्मन का पता चल जाएगा कि सही कौन है, गलत कौन है। इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुश शम्स रखा। अल्लाह ताला ने सात चीजों की कसम खाई। देखो,
ये दुनिया क्या है? दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। किसान को अपनी किसानी में कामयाब होने के लिए 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। जो फार्मर होता है, उस फार्मर को अपनी फार्मिंग में कामयाब होने के लिए 6 चीजों का साथ चाहिए। अगर 6 चीजें साथ नहीं है तो वो आदमी अपनी फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकता। नंबर 1, सूरज। सूरज का होना जरूरी है, इसलिए कि जब सूरज की किरणें जमीन के ऊपर पड़ती है, जमीन तपती है, तो उसमें उगाने की सलाहियत पैदा होती है। जो गर्मी लगती है, उससे कुव्वते नामिया पैदा होती है। नमू के माना बढ़ना, बढ़ाने वाली कुव्वत पैदा होती है। अगर घर के अंदर कोई पौधा रख दो, उगेगा? सूख जाएगा। उगा हुआ भी होगा, वो सूख जाएगा। जब बीज जमीन में डाला जाता है तो किसी भी चीज के पैदा होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। भाई इंसान, हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर 3 चीजें हैं कि नहीं? आग, मिट्टी, पानी, हवा। 4 चीजें अनासिर अरबा कहते हैं। लेकिन उगाने के लिए खाक, पानी और हवा। खाक, पानी और हवा, मिट्टी, पानी और हवा, इसकी जरूरत पड़ती है। इन 3 चीजों से जिंदगी की एक इस्तेदाद पैदा होती है। अब यहां पर आग की जरूरत थी, लेकिन आग तो जला देगी, तो अल्लाह ताला ने सूरज की गर्मी रख दी उसके ऊपर कि उसको गर्मी भी मिलती रहे। एक बात यह हुई। दूसरी बात यह है कि सूरज की वजह से मौसम बदलते हैं। नहीं, विंटर है, समर है, ये 2 चीजें हैं, उसका फर्क पड़ता है। पहली चीज हो गई, इसकी जरूरत है। खेती के लिए दूसरी चीज जरूरी है, चांद। इसलिए कि जब दाने पड़ते हैं चीज फल के अंदर, तो उसको पकने के वक्त और उसको उभरने के वक्त जमीन के ऊपर सिर्फ पानी डाल लेना वो काफी नहीं होता है, उससे काफी नहीं होता है। उसको एक और वेटनेस की जरूरत पड़ती है, तरी की जरूरत पड़ती है, ताकि जो फल है उसके अंदर मग्स पैदा हो और अच्छा बड़ा हो। तो चांद की तासीर की जरूरत पड़ती है। जब चांद उसके ऊपर असर डालता है तो फल मीठा होता है, फल पकता है सूरज से, में मिठास आती है। ये सारी चीजें चांद का। 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर की चीज है दिन होना चाहिए। दिन, अगर दिन नहीं होगा तो हल कैसे चलाएंगे, पानी कैसे सींचेंगे, मजदूर आके उसके अंदर कटाई वटाई कैसे करेंगे? तो दिन की भी जरूरत है। वहीं पर रात की भी जरूरत है, इसलिए कि रात नहीं होगी तो मजदूर आराम कहां करेगा, और आराम नहीं करेगा तो क्या होगा? मर जाएगा, थक जाएगा। तो उसके लिए रात की भी जरूरत पड़ी। दूसरी बात यह है कि अगर दिन ही दिन हो और सूरज ही सूरज लगे तो फिर फल सूख जाएंगे, एकदम गर्मी लगती रहेगी तो दरख्तों को जला देगा। तो उसके लिए रात को शबनम रखी गई। शबनम जानते हो? शबनम नहीं जानते? रात को जो धीरे धीरे पानी गिरता है, उसको क्या कहते हैं? उर्दू में उसको शबनम कहते हैं, अरबी में उसको नदा कहते हैं, ओस। वो तो इंग्लिश उर्दू में होगा ओस। ओस तो सफेद सफेद होती है, उसको ओस कहते हैं। हाँ, खैर,
तो वो जो उसकी वजह से, शबनम की वजह से उसको गीलापन मिलता रहता है, हल्का हल्का पानी मिलता रहता है। तो वो रात के वक्त होते शबनम, उसकी वजह से ताजगी बाकी रहती है। ये 4 चीजें हो गई, रात भी हो गई, दिन भी हो गई। 5वीं चीज की जरूरत है आसमान, ताकि वो भी मेघ बरसावे, बारिश की जरूरत है। आसमान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हवा का चलना, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो ये आसमान का काम है, बारिश बरसेगी। 6ठे नंबर के ऊपर जमीन होनी चाहिए, जमीन ही नहीं होगा तो बोओगे कहां? कुशादा जमीन होनी चाहिए, न पथरीली भी ना हो, नमकीन वाली भी ना हो। हाँ, तो किसान की जरूरत, इनकी जरूरत जमीन की तरफ ज्यादा है। तो अब ये 6 चीजें हो गई, 6 चीजें। और इंसान तो है ही खुद, वनफ्सी वमा सव्वाहा, 7वें नंबर की जो कसम है वो नफ्स की कसम खाई है, वो तो इंसान में होता है। तो ये 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आफताब नबूवत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से फायदा उठाने के लिए भी 6 चीजों की जरूरत है। एक तो आफताब नबूवत की जरूरत। हाँ, नबी का जो दिल है वो एक रोशन है, उससे जो रोशनी हासिल करेगा उसकी दुनिया आखिरत बनेगी, उसकी दीन बनेगा, उसका दिल बनेगा। और जो औलिया किराम है, जिन्होंने नबी के सुन्नतों पे जिंदगी गुजारी और अपने अंदर नूर लिया, वो नूरे विलायत है। जैसे कि सूरज की रोशनी किसको मिलती है? चांद को मिलती है। नूरुल कमरी मुस्तफाद मिन नूर शम्स, चांद की रोशनी सूरज से ली हुई है। औलिया किराम की विलायत का जो नूर या जो कुछ भी है वो नबूवत से मिला हुआ है। तो ये भी जरूरी है। तो हम लोग आज के ज़माने में इस बात को समझते ही नहीं है कि दिल की सफाई करनी कितनी ज़रूरी है। आगे चल के बात आएगी तो बताएंगे, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम जो चल रहे हैं सही चल रहे हैं। एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिससे ऐसा ताल्लुक़ रखो कि आपकी गलती को गलती बतलाए कि भाई आप ये गलत किए, आपने ये गलत कहा। लेकिन आज हर आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, हर एक अपने आप को मुस्लिह समझता है। किसी मुस्लिह के पास ताल्लुक़ रखना पड़ता है? अपने से किसी को बड़ा मानोगे तो फिर वो बतलाएगा आपको। खैर, तो दूसरे नंबर की चीज है चांद। तो चांद को जो चांदनी मिली है वो भी तो सूरज से मिली है। उसके बाद दिन की जरूरत है, इसलिए कि दिन रियाजत का वक्त है, मेहनत का वक्त है। जो सालिक होता है, आखिरत की खेती करने वाला होता है, वो रियाजत करता है, मेहनत करता है, रोजे रखता है, जिक्र करता है। इसी रियाजत के जरिए कोशिश करके, मेहनत करके फायदा उठाता है। उसके साथ साथ रात की भी जरूरत है उसको भी, इसलिए कि आराम का और राहत का वक्त है, नफ्स की ज़रूरत में मशगूल होने का वक्त है, अहलो इयाल और मखलूक का हक अदा करने का वक्त है। अगर ये रात उसके वास्ते ना हो तो हमेश की नूरे नबूवत और नूरे विलायत की उसके दिल पर करार पकड़ने को दुनिया के कामों से उसको बेकार कर देगी। भाई एक आदमी बस हमेशा एक ही बात करता है कुरान पर, अरे भाई बीवी बच्चे का हक कौन अदा करेगा, है कमाएगा कौन? देखो याद रखो, आदमी हर वक्त बस अल्लाह 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 अल्लाह, मुश्किल है, नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं। अरे वही तो वजह थी कि हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हु क्या कहते थे? नाफका हंजला, नाफका हंजला। हंजला मुनाफिक हो गया। भाई कैसे मुनाफिक? कहा हुजूर के पास होते हैं तो हमारी कैफियत अलग होती है, वो घर जाते हैं तो हमारी कैफियत अलग हो जाती है। तो हम तो बदल जाते हैं। तो हम तो मुनाफिक हो गए कि वहां बहुत अच्छे रहते हैं, यहाँ घर आके तो हुजूर ने क्या फरमाया? गाहे गाहे, कभी वैसा कभी ऐसा। तो याद रखो, कभी कभी है ना, ये जो गफलत का होता है वक्त,
आदमी सो जाता है, इस सोने को भी इबादत समझो। हजरत मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि इन्नी ला अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, मैं अपनी नींद को भी सवाब की नीयत से उसको सवाब समझता हूँ। जैसे इबादत करना, रात को उठना, ये इबादत है। बीवी बच्चों के हुकूक अदा करना, हुकूक के ज़ौजियत, ये भी इबादत है। आदमी ये न समझे कि बस नमाज ही एक इबादत है, जिक्र ही एक इबादत है। इबादत एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज गफलत कभी होना, गफलत होना ये भी आदमी के लिए अच्छी है, लेकिन समझे तो। हाँ, इसीलिए बाद अल्लाह वाले कहते हैं कि गफलत और राहत का वक्त भी बुजुर्गी रखता है, क्योंकि अगर अभी आराम कर लेंगे तो आइंदा आप काम कर सकेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात भर इबादत करते थे, लेकिन दोपहर में सो जाते थे, कैलूला करते थे, कैलूला। तो क्या उसी कैलूला की ताकत से रात भर जागते थे। वो भी सुन्नत की नीयत से सोते थे दोपहर में थोड़ी देर के लिए, वो था कैलूला। तो इसकी भी जरूरत है, रात की भी जरूरत। और आसमान की जरूरत। आसमान क्या है मालूम? पूरी दुनिया को घेरे हुए है। क्या? आसमान पूरी दुनिया को अपने अंदर लिए हुए है, उसके बाहर कोई चीज नहीं है। तो अब आसमान की जरूरत है। शरीयत भी ऐसी ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए ना, वो शरीयत भी ऐसी है कि मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोला हूं और बतलाता हूं, अभी भी कहता हूं कि अब की जिंदगी के अंदर जो कोई भी बात पेश आती है उसका सॉल्यूशन इस्लाम में मौजूद है। क्या कहा? आपकी जिंदगी में 24 घंटे के अंदर जो बात भी पेश आती है उसका सॉल्यूशन मौजूद है। मैं अभी कई दिनों से, लास्ट दफा हमारा मसला मसाइल का प्रोग्राम था, उसमें एक मसले के बारे में थोड़ा कंफ्यूज था। मसला क्या था कि जब हम लोग रुकू में जाते हैं तो रुकू में जाते वक्त हमारे पांव कैसे होने चाहिए? हमारे पांव कैसे होने? जॉइंट होने चाहिए या जैसे क़याम में 4 उंगल का फासला था वैसे ही होने चाहिए? मैं कई दिनों से इसमें कंफ्यूज था। ढूंढते ढूंढते एक उर्दू फतावा की किताब में उसको मैंने पा लिया। तो चूंकि एक इसलिए मैं कंफ्यूज था कि इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मिला के रखना चाहिए, तो मैं मिलाया, 2-4 दफा कोशिश भी किया और करता भी हूं कभी कभी। तो हसनुल फतावा वाले लिखते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसलिए कि किबले की तरफ पाँव नहीं रहेंगे। हालांकि किबले की तरफ तो रहेंगे, लेकिन तकल्लुफ करना पड़ेगा। आप अपने दोनों पाँव को ज्वाइन कर लेंगे रुकू के वक्त तो भारी पड़ जाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन मौजूद है। आप कोई मसला लेकर आवे, जो शरीयत है, आसमान जो है, आसमान के अल्लाह ताला ने कसम खाई तो कहा कि जैसे अल्लाह के दीन पर चलने वाला है उसके लिए शरीयत आसमान की तरह है। जैसे आसमान से कोई चीज बाहर नहीं है, ऐसे ही शरीयत से कोई हुक्म बाहर नहीं। आसमान में 12 बुर्ज है, 12 बुर्ज है। हाँ, ये 12 बुर्जों के अंदर ऐसे ही शरीयत में भी 12 बुर्ज। अकाइद, इबादत, मुआमलात और सियासत। 4 चीजें बताई मैंने आपको। अकाइद, उसमें 3 चीजें आएगी। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात एक, दूसरी चीज आएगी अंबिया, मलाइका और किताबें, और तीसरी चीज आएगी आखिरत। या अकाइद का मामला पूरा हो गया। इबादत भी 3 किस्म की। बाज इबादतें सिर्फ बदनी है, नमाज है, रोजा है।
बाज़ इबादतें माली है, सिर्फ माल खर्च ज़कात जैसे है, और बात दोनों से मिली हुई है, जैसे कि हज, उसमें माल भी खर्च होता है, आदमी की बॉडी भी। समझ ले बात को। मामलात के अंदर भी 3 किस्में हैं। बाज़ मामलात ऐसे हैं कि एक एतबार से इबादत है, एक एतबार से मामला, जैसे निकाह। निकाह इबादत भी है लेकिन एक मामला भी है, उसमें मेहर मुकर्रर किया जाता है। और बाज़ उसमें ऐसे हैं कि जो सिर्फ मामलात ही मामलात है, खालिस मामलात है, जैसे कि खरीदो फरोख्त, ये सब चीज़ें। और बाज़ चीज़ें ऐसी है कि मी वजीन तबर्रु है, तो मी वजीन एहसान है। और सियासत के अंदर भी 3 चीज़ें आती है। एक तो कफ़ारात होते हैं, कफ़ारा देना, कत्ल का कफ़ारा। हाँ, बीवी के साथ जिहार किया, बीवी को यूं कहा कि तू मेरी माँ की तरह है, ऐसा कहा, उसे जिहार लाजिम आता है, उसका भी कफ़ारा है। 28वें सिपारे में उसका पूरा रुकू है। दूसरे नंबर पे हुदूद और ताज़ीरात सियासत में आती है। चोरी की सज़ा, हाथ काटा जाएगा, इतने दिरहम काटा की चोरी है। जिना किया है तो इतनी सज़ा होगी। ताज़ीरात उसके लिए दूसरा, तो ये सब सियासत में दूसरा दर्जा। तीसरा दुयून है, जमान है, ये सारी चीज। इस तरह से 12 बुर्ज हुए। आसमान में जैसे सितारे होते हैं और सितारों से आदमी रोशनी हासिल करता है जो घूमते रहते हैं, तो कहा कि इस शरीयत के अंदर भी 7 सितारे हैं। किताब कुरान मजीद, रोशनी लो उससे। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमाए उम्मत, क़यास, इस्तिस्हाब हाल, और उसके साथ साथ तामुल, इबाहत असलिया, ये सारी चीज़ें। और दूसरे सवाबित है मसाले जुज़इया, ये सारी चीज़ें शरीयत है। इसकी ज़रूरत पड़ती है सालिक को। अब आज का आदमी ये कहे कि अरे हम तो पहुँचे हुए आदमी हैं, कैसे पहुँचे? हमारी नमाज मदीने में होती है, हमें यहाँ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कोई जन्नत में जाएगा ऐसा आदमी? कैसे जाएगा जब नमाज को फ़र्ज नहीं माना? नहीं तो हो रही है, जब नबी खुद तकलीफ के साथ पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नमाज हमारी मदीने में हो रही है। खैर, तो सूरज आसमान हो गया। इसी तरह से उसके बाद ज़मीन है। जो आदमी अल्लाह का रास्ता तय कर रहा है, उस आदमी के लिए ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को भी कुशादा बनाया है और उसके अंदर बीज बोने की सलाहियत रखी है। नफ्स इंसानी के अंदर भी इस्तेदाद अल्लाह ताला ने रखी, वो भी उसी की तरह है। तो नफ्स के अंदर 2 चीज़ें रखी है। एक उसके अंदर कमाल पैदा करने की सलाहियत। हाँ भाई, सालिक जो होता है, अल्लाह के रास्ते पे जो चलने वाला है, उसको ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सजदा कहाँ करेगा? ज़मीन के ऊपर करेगा। हाँ, और ज़मीन से बहुत कुछ हासिल करेगा। नफ्स, उसमें एक सलाहियत ये है कि उसमें कमाल पैदा हो सकता है। अल्लाह ताला ने जो नफ्स बनाया है, फरिश्ते हैं, उनके अंदर जो खैर है, खैर रख दी है, बस कमाल की सलाहियत नहीं उनके अंदर कि वो आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने जिस लेवल पे रखा है वो उसी लेवल पे। जानवर है, उनमें तो सलाहियत ही नहीं है कमाल पैदा करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने नफ्स ऐसा बनाया है कि उसके अंदर सलाहियत रखी है। तो अल्लाह ताला ने इस मकाम के ऊपर 7 चीज़ों की कसम खाई। वश्शम्सी वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। दुहा, दुहा उस वक्त तक को कहते हैं जब आफताब तुलू होकर थोड़ा ऊंचा हो जाता है और ज़मीन पर उसकी रोशनी फैल जाती है, क्योंकि उस वक्त सूरज इंसान के ज़्यादा करीब होता है। इंसान सूरज को देख भी सकता है, हाँ, इसलिए वो वक्त बड़ा कीमती है। मुफस्सिरीन ने वह दुहाहा की तफसीर में 3 अक़वाल नकल किए हैं। एक कौल मुजाहिद और कल्बी का है, उसके मुराद उसकी रोशनी है। और कतादा का कहना है कि पूरा दिन मुराद है, पूरे दिन की कसम खाई है। और यही कौल फर्रा और इब्न कुतैबा का भी है। और तीसरा कौल यह कि सूरज की गर्मी की कसम खाई गई।
अल्लाह ताला ने सूरज की कसम इस वजह से खाई कि बंदों के बहुत सारे काम उसके साथ मुताल्लिक है। इसलिए कि जो जो अहले इल्म है वो रात को तो जैसे मुर्दा की तरह है, कोई उनसे फायदा नहीं उठा सकता रात का वक्त, कल अमवात फिल लैल। लेकिन जब सुबह रोशन होती है, सुबह का वक्त होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सूर फूंक दिया गया, इंसान की जिंदगी में ताकत आ जाती है और मुर्दा लोग सारे जिंदा हो जाते हैं और ये जिंदगी बढ़ती जाती है यहां तक कि सूरज पूरा बड़ा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन असल जो कमाल होता है वो चाश के वक्त का होता है। उसके बाद तो आदमी देख भी नहीं सकता उसकी तरफ, इतना गर्म रहता है सूरज के, उसको देख भी नहीं सकते। इसलिए यूं समझो कि जो चाश का वक्त है वो कयामत के हालात के बिल्कुल मुशाबे है। क्यों? तो उस वक्त सारे लोग भागते इधर उधर, कोई रोजी कमाने के लिए निकलता है, कोई कहां भागता है अपनी जरूरत के लिए, देखो बाहर निकलो तो पता चले। और जन्नती लोग जन्नत में रहेंगे नहीं तो वैसा ही वक्त रहेगा, ऐसा जैसा वो रहता है। वहां रात दिन नहीं होगी जन्नत में, वहां रात में नींद किसको आएगी? आदमी सोता क्यों? थक जाता है, इसलिए वहां थकान होगी? थकान ही नहीं होगी, बस वैसे ही रहेंगे, सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए। वश्शम्सि वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। वल कमरि इदा तलाहा, और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे पीछे आता है। किसके पीछे? सूरज के पीछे। हाँ। ऐसे सूरज डूबता है, चांद निकलता है। सूरज डूबता है, और ये खास तौर पे कब होता है? 20 महीने में होता है। देखा होगा आपने, इधर सूरज डूबा उधर चांद निकला, ये 20 महीने में होता है। अब इसकी तफसीर में उलमा ने बहुत सारे अक़वाल नकल कर दिए कि चांद उसके पीछे आता है, उसका क्या मतलब। बाज़ों ने ये कहा कि सूरज के डूबने के वक्त जो तुलू होता है और ये महीने के बीच में होता है वो मुराद है। इसलिए कि जब सूरज गुरूब हो जाएगा, पीछे पीछे रोशन होते हुए चांद भी निकल आएगा। यह हजरत अता और इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला का कौल है। बाद हजरात कहते हैं कि जब सूरज डूब जाता है तो जो हिलाल की रात होती है नए चांद की, तो वो चांद निकलता है ऐसे। ये कतादा का और कलबी का कौल है। और बाज़ों ने ये कहा है कि चांद रोशनी लेता है सूरज से, जैसे जैसे सूरज जाता जाएगा ये भी पीछे पीछे जाएगा उसके पीछे, ऐसा ही तो होता है। सूरज आगे है, ये पीछे है, उधर जहां सूरज जाएगा वहां दिन होता जाएगा, और जैसे जैसे वो जाएगा चांद भी हटता जाएगा उधर। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब चांद गुरूब आफ्ताब के बाद तुलू हो, और ये महीने के वस्त में होता है जबकि चांद तकरीबन मुकम्मल होता है। और पीछे आने का ये मफहूम भी हो सकता है कि जिस तरह दुहा के वक्त में आफ्ताब बकमाल नजर आता है, इसी तरह जब चांद उसके पीछे आएगा तो कामिल होने में आफ्ताब के ताबे हो जाएगा वो। वन्नहारी इदा जल्लाहा, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को रोशन करता है। देखो बात उल्टी लग रही है, बात उल्टी लग रही है। क्या सूरज दिन को रोशन करता है कि दिन सूरज को रोशन करता है? हम तो यही समझते हैं कि सूरज होता है तो दिन रोशन हो जाता है, लेकिन कुरान तो ये कह रहा है कि वन्नहारी इदा जल्लाहा, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को रोशन करता है, जाहिर करता है। तो जल्लाहा की जो जमीर है, दिन की कसम जबकि वो उसको रोशन, तो किसको? अब किसको के बारे में बाज़ उलमा कहते हैं कि इससे मुराद सूरज ही है, इसलिए कि दिन नाम किसका है? दिन किसका नाम है? सूरज के निकलने का जो वक्त है उसको हम दिन कहते हैं। अब चाहे सूरज निकला हो या ना निकला हो, होता है कि अभी हमारे यहाँ कभी कभी बदली होती है तो सूरज दिखता नहीं है। तो ये मतलब है कि सूरज की रोशनी ही का नाम दिन है। जब दिन होगा तो सूरज
जब दिन होगा, जाहिर होगा, तो सूरज भी इतना ही जाहिर होगा, और जब दिन में कुछ अंधेरा होगा तो सूरज की रोशनी में भी गड़बड़ होगी। बाज़े और खुसूसी तौर पर अक्सर उलमा कहते हैं कि इदा जल्लाहा का मतलब यह है कि अंधेरे को वाज़ेह कर देता है, दुनिया को रोशन कर देता है। ये दिन की कसम, जबकि वो अंधेरे को वाज़ेह कर देता है, या दुनिया को या ज़मीन को। अब चाहे उसका तज़किरा ऊपर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है यानी अरबी ज़बान के अंदर। वल्लैलि इदा यग़शाहा, कसम है रात की जबकि वो सूरज पे छा जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि यहाँ क्यों सूरज को बोल रहे हैं, ऊपर भी सूरज को बोलो। ये तफसीर की बात है। खैर, अल्लाह ताला ने दिन की कसम खाई। मैंने पहले बतलाया आपको कि दिन कितना कीमती है। अगर दिन ही ना होता तो फिर होता ही क्या है, लोग पड़े रहते, सुस्ते रहते। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, रात की कसम जबकि वो सूरज को ढांप लेती है, उसकी रोशनी को ख़त्म कर देती है। रात का वक्त राहत का वक्त है, अहलो याल के हुकूक की अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाता है, और रात के वक्त नूरे नबूवत से गफलत का वक्त होता है। जितने भी चोरी चंडाली उल्टे सीधे काम जो होते हैं वो रात के वक्त होते हैं। हाँ, इस रात को काफिर कहते हैं अरबी में, काफिर, क्योंकि कुफ्र के माना छुपाना, कुफ्र के असली माना है छुपाना। काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह की नेमत को छुपाता है। देता खुदा है और वो देवता को मानता है। देता खुदा है लेकिन मानता देवता को है, तो जिसकी है उसको छुपा रहा है। नेमत अल्लाह ने दी है तो उसका इजहार होना चाहिए। ये जो अभी जो कस्में हुई जितनी भी, ये चारों की चारों सूरज ही के लिए है। सूरज की कसम और उसकी रोशनी की, चांद की कसम जबकि वो सूरज के पीछे आता है, दिन की कसम जबकि वो सूरज को रोशन करता है, रात की कसम जबकि वो सूरज पे छा जाता है। ये सारी बातें इमाम कफ़्फ़ाल फरमाते हैं कि ये चारों की चारों जो कस्में हैं वो हकीकत में सूरज ही की कसम है, लेकिन चार औसाफ थे सूरज के, इसलिए उसको बतलाया। और चूंकि जब शुरू का जो वक्त होता है, दिन बुलंद होता है, उसमें सारे जानवर फैल जाते हैं, लोग रोज़ी के लिए परेशान हो जाते हैं, तो वो ज़ौ हो गया। उसके बाद चांद का आना, तो चांद भी तो उसी से रोशनी लेता है, तो ये दूसरी भी सूरज ही की कसम हो गई। और फिर दिन की कसम खाई, तो जितना सूरज बुलंद होता जाएगा दिन को भी इतना वाज़ेह होता जाएगा, और उसके बरखिलाफ जब सूरज नहीं रहेगा तो रात रहेगी। अगर कोई आदमी गौर व फिक्र करे इसके अंदर, सूरज की बड़ाई के अंदर, तो अपनी अकल से समझ जाएगा कि कुछ भी है लेकिन सूरज भी तो मखलूक है। क्या है? मखलूक है। कितने ही नादा हैं, कितने ही नादा हैं जो तरक्की पे करते हैं गुरूर। हमने चढ़ते सूरज को ढलते भी देखा है। क्या कहा? कितने ही नादा हैं जो तरक्की पे करते हैं गुरूर, हमने चढ़ते सूरज को ढलते भी देखा है। तो सूरज से आदमी बहुत कुछ सीख सकता है कि देखो उसकी इब्तिदा कैसे होती है ऐसे, और आगे बढ़ के जब बुलंद होता है तो उस पर देख भी नहीं सकते, इतना बड़ा डेंजर लगता है। लेकिन वो वक्त भी आता है कि शाम को वो फक हो जाते हैं और डूब जाता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर इससे सबक लेना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। वस्समाई वमा बनाहा, और कसम है आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसको बनाया है। वमा बना, बाज़ उलमा ने कहा कि भाई ये अल्लाह की ज़ात की बात हो रही तो अल्लाह को बीच में लाए, आखिर में लाए, शुरू में सूरज और इन चीज़ों की कसम खाई। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि ये मत कहो कि आसमान की कसम और उसके बनाने वाले की कसम, बल्कि यूँ कहो कि उस हिकमत की कसम जो अल्लाह ताला ने उसमें बनाई है, आसमान को बनाया। क्या यार, अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया। आप गौर व फिक्र करें कि क्या क्या अल्लाह ताला की शान है। देखो,
आसमान हमें दिखता तो है, ऐसा क्या आसमान है ऊपर, लेकिन जितना सूरज दिखता है इतना आसमान नहीं दिखता है। जितना वाज़ेह तौर पर सूरज नजर आता है इतना आसमान नजर नहीं आता। कहते हैं भाई ये नीला नीला आसमान है, लेकिन सूरज बहुत ज्यादा वाज़ेह होता है। वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा, और जमीन की कसम और उसकी जिसने उसको फैलाया है। जमीन की कसम, अल्लाह ताला ने जमीन की कसम खाई चूंकि जमीन के अंदर ही तो बहुत सारी इंसान बना ही जमीन से है, मट्टी से बना है। और पहले जमीन क्या थी है? जमीन बनी कैसे? पानी का बुलबुला आया, उस बुलबुले से उसके अंदर कुछ मिट्टी अल्लाह ताला ने बनाई, और सबसे पहली जो मिट्टी जमीन बनी वो कहाँ की बनी? हरम की बनी, मक्का की। फिर फैलते 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 फैलते, इसीलिए पूरी दुनिया में जमीन कम है और पानी ज्यादा है। वल अर्दी वमा तहा, अब आखिर में कसम खाई 7वें नंबर पे, वनफ्सी वमा सव्वाहा, और नफ्स की कसम। नफ्स से मुराद जिस्म, इंसान की जो बॉडी है उसकी। वमा सव्वाहा, और उसके दुरुस्त करने की कसम, या उस जात की कसम जिसने उसको दुरुस्त किया। तो उसको कैसे दुरुस्त किया? तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर तदबीर करने की ताकत रखी। बहुत सारी ताकतें, देखने की, सुनने की, ख्याल करने की, सोचने की, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने रखी। ये उसका तस्वीया है। वनफ्सी वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने उसको दुरुस्त किया और उसको अल्लाह ताला ने फुजूर बतलाया और तकवा बताया। फुजूर और तकवा का इल्हाम किया। देखो इल्हाम किसको कहते हैं? अंदर डाल लेना, दिल में डाल लेना। कोई चीज आपके जहन में नहीं थी, आपके दिल में आप कुछ भी नहीं था, और अचानक कोई इस तरह की बात है कि यार मेरे दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली। लेकिन बात याद रख लेना, हर वक्त, मैं जब बंबई में था तो एक साहब की आदत थी कि जब कभी मशवरा होता और मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली, तो एक साहब, एक मौलाना ने कहा यार चुप रहो, हर वक्त ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मेरे दिल। शैतान भी डाल सकता है, हाँ शैतान भी डाल सकता है, सिर्फ नबी कह सकता है, सिर्फ नबी कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता कि मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली। याद रख लेना। और एक बात अभी कह दूं, ये बात आई है इसलिए, देखो आज एक आदमी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, उसके अंदर दावत और तबलीग के बारे में उल्टी सीधी बात अरबी जबान के अंदर। भाई जमात वाले ये जो कहते हैं कि करने धरने वाली जात अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं होता, तो वो कह रहे हैं कि देखो ये बंदे को मजबूर समझ रहा है, मजबूर के बंदे का कुछ इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने अकल दी है, कुछ कम इख्तियार है? आप अपने घर में जो पकवाना चाहते हैं तो अपने सोच के तो पकवाते हैं। अल्लाह ने अकल दी, पकेगा तो वही जो उसका इरादा है, लेकिन हमारे दिमाग में बात आएगी, हम सोचेंगे। अब ये तबलीग के बारे में कह रहे थे, भाई तबलीग वालों का ये अकीदा नहीं है कि बंदा मजबूर है, नहीं, उनका कहना ये है कि हमारे दिल में चीज़ आनी चाहिए कि जो कुछ करने वाला है वो अल्लाह है। हाँ ये चीज़ असल है, लेकिन आज के दौर में ऐसे ऐसे फितने हैं कि लोगों के जहनों को ख़राब करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। जैसे कि एक हदीस है कि ला तुशद्दु रिहाल इल्ला लिसलासति मसाजिद, आप सफ़र 3 ही मस्जिदों की तरफ कर सकते हैं। तो कहा जमात वाले सफ़र क्यों कर? अरे बेवकूफ़, अगर 3 ही मस्जिद है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा, तो फिर कुबा में भी तो जाने को कहा गया है, कुबा में जाने का एक उम्रे का सवाब मिलता है, तो क्या करेंगे? मतलब ये है कि किसी मस्जिद में आप ज्यादा सवाब की नीयत से जाओ कि हमें रानवे मस्जिद में ज्यादा सवाब मिलेगा, ये सही नहीं। या फुला मस्जिद में ज्यादा, 3 मस्जिद ऐसी है कि मस्जिद हराम में 1 लाख का, मस्जिद नबवी में 1000 या 50,000,
और मस्जिद अक्सा में 500 का। बस वहाँ आप सफ़र करके नमाज पढ़ने की नीयत से जा सकते हैं। बाकी और मस्जिद में अब लेकिन ये हदीस समझे नहीं और ये कहना देखो ये जमात वाले खामों का जा रहे इस मस्जिद में, अरे बेवकूफ़, वो तो इल्म हासिल करने जा रहे, वो दिन की बात सुनाने के लिए जाए। इसलिए बहुत आज के दौर में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अकायद को बिगाड़ने के लिए लोग तुले हुए। खैर अल्लाह ताला ने वनफ्सी वमा सव्वाह, कसम है नफ्स की और उसके दुरुस्त करने, फ़अल्हमहा फुजूरा, अल्लाह ताला ने उसको इल्हाम किया फुजूर और तकवा। बुराई क्या है, तकवा क्या है। अब यहाँ से हम बात को छोड़ते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की सही समझ फरमावे और मौत तक कुरान मजीद के साथ अल्लाह ताला वाबस्ता रखे। एक सवाल है।